झारखंड के 10 नेता जो 2029 में झारखंड में बीजेपी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। आखिर कौन है नंबर 1? नंबर 10 पर आते हैं संजय सेठ जी, रांची के सांसद और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री, जिनका काम है शहरी वोटरों को एसी कमरों से बाहर निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। राजनीति में शहरी सीटों पर भाजपा का दबदबा कोई नई बात नहीं है, पर सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें बहता है छेद वाली बात तब होती है जब ड्राइंग रूम में चाय की चुस्कियों के साथ होने वाली चर्चाएं शाम तक ईवीएम में दर्ज नहीं हो पाती। संजय सेठ जी की सबसे बड़ी ताकत है व्यापारी वर्ग, वैश्य समुदाय और शहरी मध्यम वर्ग के साथ उनका 24 घंटों का दोस्ताना कनेक्ट। दिल्ली के रक्षा मंत्रालय से लेकर रांची के मेन रोड की दुकानों तक इनका नेटवर्क हमेशा एक्टिव मोड पर रहता है। इनकी मिलनसार छवि शहरी मिजाज को खूब रास आती है और यही वजह है कि राजधानी के आसपास की सीटों पर इनका प्रभाव माहौल बनाने का काम करता है। लेकिन क्या सिर्फ कंक्रीट के जंगलों और मॉल संस्कृति के दम पर पूरे राज्य की सत्ता का ताला खुलेगा? असली पेश तो आगे फंसा है। नंबर 9 पर आती हैं सीता सोरेन जी। झारखंड की राजनीति में जब घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत चरितार्थ होती है तो सीता सोरेन जी का नाम सबसे ऊपर चमकता है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और 3 बार की पूर्व विधायक है, जिन्होंने बगावत का झंडा उठाकर सीधे भाजपा का दामन थाम लिया। राजनीति में जब पारिवारिक विरासत पर सीधा दावा ठोक दिया जाए तो माहौल में गर्माहटाना बिल्कुल तय है। संताल परगना में झामुमो के अवैध माने जाने वाले पारंपरिक किले में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने यह बड़ा दांव चला है। सीता सोरेन जी का महिला मतदाताओं और पारंपरिक संताली समाज में खुलकर मोर्चा खोलना इस सियासी ड्रामे को सबसे दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। जब घर के चूल्हे की चिंगारी सियासत के तवे को गर्म कर दे तो रोटियां कौन सेकेगा यह तो चुनावी गणित ही तय करेगा। पर ठहरिए, अगर परिवार की रार से बात नहीं बनी तो अगला तुरुप का पत्ता कौन है? नंबर 8 पर आते हैं अमर कुमार बाउरी जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पार्टी के प्रमुख आक्रामक चेहरों में से एक है, जिनकी जुबान तलवार से भी तेज चलती है और विधानसभा में जब वे माइक संभालते हैं तो सत्ता पक्ष के पसीने छूटते हैं। कोयांचल और अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों पर अमर कुमार बाउरी जी भाजपा के सबसे बड़े और मुखर फायर ब्रांड चेहरों में से एक हैं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। बाउरी जी अपने भाषणों में आंकड़ों और तर्कों की ऐसी झड़ी लगाते हैं ना कि विरोधी बगले झांकने लगते हैं। राज्य की 9 एससी सीटों को एक तरफा भाजपा के पाले में समेटना और युवाओं में आक्रामक अंदाज के साथ सामाजिक समीकरण साधना इनका मुख्य काम है। राजनीति में जब तक कोई सामने से सीना ठोककर दहाड़ने वाला ना हो तब तक कार्यकर्ताओं में करंट नहीं दौड़ता और अमर कुमार बाउरी जी वही हाई वोल्टेज करंट हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब बात 28 आदिवासी आरक्षित सीटों पर आ जाती है। नंबर 7 पर आते हैं आदित्य साहू जी, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद। राजनीति में कुछ लोग मंच पर माइक तोड़ भाषण देते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे बैठकर पूरी बाजी ही पलट देते हैं। आदित्य साहू जी बिल्कुल वही शांत लेकिन माहिर रणनीतिकार हैं। संगठन और राज्यसभा सांसद के रूप में पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कमेटियों तक की चाबी इनके हाथ में है। झारखंड में तेली और साहू समाज यानी ओबीसी का एक बड़ा और असरदार वोट बैंक है, जो चुनाव की दिशा पलटने की पूरी कुवत रखता है। चुपड़ी और दो वाली राजनीति को छोड़कर आदित्य साहू जी ने जमीन पर ऐसा सांगठनिक जाल बिछाया है कि बिना किसी शोर शराबे के वोटों की फसल काटी जा सके। संगठन का पहिया अगर जाम हो जाए तो बड़े से बड़ी राजनीतिक लहर भी फुस हो जाती है। इसलिए साहू जी हर जिले में कार्यकर्ताओं में के पैंच कसने में दिन रात एक किए रहते हैं। संगठन तो खड़ा कर लिया लेकिन मंच पर दहाड़ किसकी गूंजेगी? नंबर 6 पर आते हैं निशिकांत दुबे जी, गोड्डा के सांसद और सोशल मीडिया से लेकर संसद तक 24 घंटे एक्टिव रहने वाले वो नेता, जिनका नाम सुनते ही विरोधी खेमे की धड़कनें तेज हो जाती हैं। राजनीति में जब लोहे को लोहा काटता है का फॉर्मूला आजमाना हो तो निशिकांत दुबे जी भाजपा के सबसे धारदार हथियार साबित होते हैं।
देवघर में एम्स, एयरपोर्ट और रेल लाइनों का जाल बिछाकर विकास के नाम पर ताल ठोकना हो या विरोधियों पर कानूनी और राजनीतिक मिसाइलें दागना, ये हर मोर्चे पर आगे रहते हैं। संताल परगना, जो कभी झामुमो का अवैध गढ़ माना जाता था, वहाँ निशिकांत दुबे जी ने अपने दम पर ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना कि सत्ता पक्ष को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। बिना लाग लपेट के सीधे हमला करना और हर मुद्दे को नेशनल हेडलाइन बना देना इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। संताल में हलचल तो मचा दी, लेकिन दिल्ली के गलियारों से झारखंड की कुर्सी का रास्ता कौन बनाएगा? नंबर 5 पर आती हैं अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और कोडरमा की सांसद, जिनका राजनीतिक कद दिल्ली से लेकर रांची तक लगातार ऊपर चढ़ रहा है। पुराने जनता दल और राजद के जमीनी स्कूल से राजनीति सीखकर भाजपा में केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाली अन्नपूर्णा देवी जी कोडरमा और उत्तरी छोटा नागपुर से ओबीसी, खासकर यादव समाज और महिला वोटरों की सबसे मजबूत कड़ी हैं। गंभीर नदी का जल गहरा होता है, उसी तरह अन्नपूर्णा देवी जी बिना किसी फिजूल की बयानबाजी के चुपचाप अपना जनाधार मजबूत करती रहती हैं। सत्ता पक्ष की महिला केंद्रित योजनाओं और आधी आबादी के वोटों में सेंध लगाने के लिए भाजपा के पास इनसे बड़ा कोई महिला चेहरा नहीं है। शांत स्वभाव, सदा हुआ अंदाज और हर वर्ग में स्वीकार्यता इन्हें 2029 के रण में भाजपा का सबसे भरोसेमंद ट्रम्प कार्ड बनाती है। महिला और ओबीसी कार्ड तो चल गया, लेकिन क्या पुराने घाव भरने के लिए कोई पुराना रणनीतिकार वापस आ चुका है? नंबर 4 पर आते हैं रघुबर दास जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया और ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद फिर से झारखंड के सियासी अखाड़े में सक्रिय हो चुके हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पुराने चुनावी झटकों से सबक लेकर रघुबर दास जी नए तेवर और नई ऊर्जा के साथ मैदान में लौट आए हैं। गैर आदिवासी, शहरी, व्यापारी और जमशेदपुर का औद्योगिक मजदूर वर्ग आज भी इनके कड़े फैसलों और सीधी कार्यशैली को याद करता है। इनकी खासियत है कि ये सीधे फैसले लेते हैं और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के अंदाज में राजनीति की पिच पर बैटिंग करते हैं। शहरी और सामान्य सीटों पर जब तक रघुबर दास जी की पुरानी आक्रामकता नहीं दिखेगी, तब तक भाजपा का स्ट्राइक रेट ऊपर नहीं जा सकता। अब कुर्सी की लड़ाई में एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसने पूरे राज्य का सियासी पारा 50 डिग्री कर दिया है। नंबर 3 पर आते हैं चंपाई सोरेन जी, कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा के विधायक, जिन्होंने झारखंड की राजनीति में वो भूचाल ला दिया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। झामुमो के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। हेमंत सोरेन जी के जेल जाने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और फिर जब कुर्सी वापस ली गई तो ऐसा स्वाभिमान जाग उठा कि सीधे तीर कमान छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। जब किसी पुराने योद्धा के आत्मसम्मान को ठेस लगती है तो चिंगारी आग बन जाती है और चंपाई सोरेन जी ने अपमान का बदला लेने का ऐसा नैरेटिव खड़ा किया कि पूरा कोल्हान हिल गया। कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटों पर इनका जो जमीनी और सामाजिक प्रभाव है वो भाजपा को उन इलाकों में सीधा मुकाबला देने की ताकत देता है जहां कभी पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल होता था। टाइगर की दहाड़ सरायकेला से लेकर पूरे राज्य के आदिवासी समाज में कौतूहल पैदा कर चुकी है। टाइगर तो दहाड़ रहा है, पर क्या कोल्हान के बाहर भी तीर धनुष का मुकाबला कोई पुराना महारथी कर पाएगा? नंबर 2 पर आते हैं अर्जुन मुंडा जी, 3 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड की राजनीति के वो मचे हुए चाणक्य जिनकी खामोशी में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा होता है। खूंटी और कोल्हान के मुंडा आदिवासी समाज में इनकी पकड़ इतनी गहरी है कि सियासी हवा चाहे किसी भी तरह बहे, अर्जुन मुंडा जी की जड़ें हिलाना बेहद मुश्किल माना जाता है। 100 सुनार की और 1 लोहार की। मुंडा जी रोज रोज बयानबाजी नहीं कहते, लेकिन जब प्रशासनिक अनुभव, नीतिगत फैसलों और जनजातीय मामलों की समझ की बात आती है तो राज्य में उनका कोई सानी नहीं। दिल्ली के सत्ता गलियारों में इनकी सीधी पहुंच और राज्य के हर जिले में पुराने वफादार कार्यकर्ताओं की फौज
भाजपा के लिए हमेशा संकट मोचक का काम करती है। जब भी पार्टी किसी बड़े असमंजस में फंस जाती है ना, तो अर्जुन मुंडा जी का तजुर्बा ही नाव को किनारे लगाता है। लेकिन नंबर 1 पर कौन है? वो चेहरा जिसके बिना झारखंड भाजपा की कोई भी रणनीति शुरू ही नहीं हो सकती। नंबर 1 पर आते हैं बाबूलाल मरांडी जी, राज्य के पहले मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष और झारखंड भाजपा की रीढ़ कहे जाने वाले सबसे बड़े कद्दावर आदिवासी नेता। संताल परगना से लेकर पलामू तक सुदूर ग्रामीण अंचलों में जमीन पर बैठे अंतिम व्यक्ति से सीधा संवाद करने में बाबूलाल मरांडी जी का कोई सानी नहीं है। अपनी अलग पार्टी बनाकर लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद जब वे घर लौटे तो भाजपा ने बिना देर किए पूरी कमान इन्हीं के कंधों पर सौंप दी है। लौट के बुद्धू घर को आए का तंज विरोधियों ने जरूर कसा, लेकिन बाबूलाल जी ने अपनी संकल्प यात्राओं से लगातार धूल फेंकते हुए साबित कर दिया कि वे आज भी जनता के दिलों में सीधा दखल रखते हैं। उनकी सादगी, खादी का कुर्ता और जमीनी पकड़ भाजपा का सबसे बड़ा नैतिक और राजनीतिक कवच है। 2029 में अगर भाजपा को 28 एसटी आरक्षित सीटों पर झामुमो के पारंपरिक दुर्ग को ढहाना है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, तो मुख्य सेनापति की भूमिका बाबूलाल मरांडी जी के इर्द गिर्द घूमेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।